क्या आपने कभी सोचा है कि रात के अंधेरे में सुनसान सड़कों पर जो खामोशी होती है वो असल में खामोशी नहीं होती, वो किसी का इंतजार कर रही होती है। हम अक्सर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने बिजी होते हैं कि हमें लगता है हम पूरी तरह से सेफ हैं। हमारी गाड़ियां, हमारे स्मार्टफोन्स हमें एक झूठा एहसास दिलाते हैं कि हम किसी भी मुसीबत से बच सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर आपकी गाड़ी उस जगह पर खराब हो जाए जहां दूर दूर तक कोई इंसान न हो, और जो चीज आपकी तरफ बढ़ रही हो वो इंसान हो ही ना। आज की कहानी रोहन और अनन्या की है। एक ऐसी रात की कहानी जिसने उनके साइंस और लॉजिक पर से हमेशा के लिए भरोसा उठा दिया। एक ऐसी रात जहां एक छोटी सी नेकी ने उनकी जान बचाई और एक अनसुनी चेतावनी ने उन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया। सर्दियों की शुरुआत हो चुकी थी। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। रोहन और अनन्या अपने एक दोस्त की फार्म हाउस पार्टी से वापस लौट रहे थे। फार्म हाउस शहर से काफी दूर आउटस्कर्ट्स में था। पार्टी बहुत शानदार थी, लाउड म्यूजिक, ड्रिंक्स और ढेर सारी बातें। लेकिन अब दोनों काफी थक चुके थे और बस जल्दी से अपने घर, अपने कंफर्टेबल बेड पर पहुंचना चाहते थे। रोहन ने अपनी कार की चाबी निकाली और अनन्या से कहा, यार आज तो मजा ही आ गया, बट नाउ आई एम डेड टायर्ड, जल्दी से घर चलते हैं। अनन्या ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। वो कार की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी अनन्या की नजर फार्म हाउस के मेन गेट के बाहर बैठे एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। वो आदमी बहुत ही कमजोर लग रहा था। उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और वो लगातार खांस रहा था। सर्दी की रात में उसके पास ओढ़ने के लिए ढंग का कोई कंबल भी नहीं था। अनन्या का दिल पसीज गया। वो रुकी और उसने रोहन से कहा, रोहन 1 मिनट रुको, वो अंकल बहुत बीमार लग रहे हैं। रोहन ने झिझकते हुए कहा, अनन्या रात के 1:30 बज रहे हैं, वो कोई भिखारी होगा, लेट इट बी, हमें लेट हो रहा है। लेकिन अनन्या नहीं मानी। वो कार से पानी की एक बोतल और अपनी जैकेट लेकर उस बूढ़े आदमी के पास गई। बाबा आप ठीक हैं, ये पानी पी लीजिए। अनन्या ने बहुत ही प्यार से वो पानी की बोतल उस बूढ़े आदमी के हाथों में दे दी और अपनी जैकेट उसके कंधों पर रख दी। बूढ़े आदमी ने कांपते हाथों से पानी पिया। पानी पीने के बाद उसने अपनी गहरी खोखली आंखों से अनन्या को देखा। उस आदमी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो नॉर्मल नहीं थी। उसने भारी और खुरदरी आवाज में कहा, जीती रह बेटी, भगवान तेरा भला करे, लेकिन एक बात याद रखना, आज रात पुराने घाट वाले रास्ते से घर मत जाना, वहां कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वो रास्ता आज रात भूखा है। अनन्या ये सुनकर थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई। उसे समझ नहीं आया कि उस आदमी ने ऐसा क्यों कहा। रोहन ने दूर से ही हॉर्न बजाया। अनन्या ने बूढ़े आदमी को सिर हिलाकर बाय कहा और कार में आकर बैठ गई। कार स्टार्ट हुई और फार्म हाउस पीछे छूटने लगा। हीटर की वजह से कार के अंदर का माहौल बहुत कोजी था। रास्ते में एक तिराहा आया। यहां से घर जाने के 2 रास्ते थे। एक था मेन हाईवे जो थोड़ा लंबा था लेकिन सेफ था, और दूसरा था पुराना घाट रोड जो एक शॉर्टकट था, लेकिन वो रास्ता एक घने जंगल और पहाड़ी इलाके से होकर गुजरता था। रोहन ने बिना सोचे कार को पुराने घाट रोड की तरफ मोड़ दिया। अनन्या तुरंत बोली, रोहन हाईवे से चलो ना, उस बाबा ने कहा था कि आज इस रास्ते से मत जाना। रोहन जोर से हंसा। कम ऑन अनन्या, तुम सीरियसली एक रैंडम भिखारी की बात पर यकीन कर रही हो? वो शायद नशे में होगा। हाईवे से जाएंगे तो 1 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा। मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। ये शॉर्टकट हमें 20 मिनट में सिटी से कनेक्ट कर देगा। अनन्या को अंदर से एक अजीब सी घबराहट हो रही थी, लेकिन वो चुप रही। कार उस पुराने घाट रोड पर आगे बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जा रहे थे, ठंड और धुंध बढ़ती जा रही थी। सड़क पर सन्नाटा ऐसा था कि अगर एक सुई भी गिरे तो उसकी आवाज गूंज जाए। सड़क के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे वो कार पर झुक रहे हों। अचानक कार का एफएम रेडियो अजीब सी आवाजें करने लगा। कर्र, स्स। रोहन ने चैनल बदलने की कोशिश की, लेकिन हर चैनल पर सिर्फ स्टैटिक की आवाज आ रही थी। शिट यार, यहां नेटवर्क का इशू है शायद। रोहन ने रेडियो बंद कर दिया। तभी अनन्या ने अपना फोन चेक किया। रोहन, मेरे फोन में भी नेटवर्क नहीं है, नो सर्विस दिखा रहा है। रोहन ने कैजुअली कहा,
चिल यार, जंगल का एरिया है, आगे जाकर नेटवर्क आ जाएगा। तभी खट 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 धड़ाम, कार के इंजन से एक बहुत ही अजीब सी आवाज आई। कार ने 2-3 झटके खाए और बीच रास्ते में पूरी तरह से बंद हो गई। हेडलाइट्स टिमटिमाई और फिर वो भी बुझ गईं। चारों तरफ सिर्फ घना काला अंधेरा छा गया। ए व्हाट द हेल? रोहन ने गुस्से में स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारा। उसने कई बार इग्निशन ऑन करने की कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। अनन्या की भड़कनें तेज हो चुकी थीं। क्या हुआ गाड़ी को? पता नहीं, शायद इंजन ओवरहीट हो गया है या बैटरी में कुछ प्रॉब्लम है। मैं बाहर जाकर चेक करता हूं। रोहन ने कार का दरवाजा खोला। रोहन, प्लीज बाहर मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, बाहर बहुत अंधेरा है। अनन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे कुछ नहीं होगा बाबा, मैं बस बोनट खोलकर देखता हूं, तुम कार लॉक करके अंदर ही बैठो। रोहन अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन करके बाहर निकला। जैसे ही उसने बोनट खोला, अंदर से हल्का सा धुआं निकला। वो इंजन चेक कर रहा था। कार के अंदर बैठी अनन्या चारों तरफ देख रही थी। धुंध इतनी घनी थी कि कार से 10 कदम दूर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उस सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज आई। ये एक औरत की रोने की आवाज थी। अनन्या के रोंगटे खड़े हो गए। आवाज कार के लेफ्ट साइड वाले जंगल से आ रही थी। रोहन ने भी बोनट बंद किया और उस आवाज की तरफ देखने लगा। एक औरत जिसने एक सफेद साड़ी पहनी हुई थी, धुंध के बीच से धीरे धीरे कार की तरफ आ रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो अपना चेहरा हाथों से छुपाकर बुरी तरह रो रही थी। रोहन को लगा कि शायद कोई मुसीबत में है। हे, आर यू ओके? क्या आपको कोई मदद चाहिए? रोहन ने चिल्लाकर पूछा। अनन्या ने झट से कार का शीशा नीचे किया। रोहन, उसके पास मत जाओ, कार के अंदर आओ, राइट नाउ। लेकिन रोहन हमेशा की तरह हेल्पफुल और लॉजिकल बन रहा था। अनन्या, देखो वो अकेली औरत है, शायद उसकी कार भी कहीं खराब हो गई है। वो औरत धीरे धीरे रोहन के पास आई। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसका चेहरा बहुत ही पीला था, लेकिन वो एक नॉर्मल इंसान ही लग रही थी। मेरी मदद कीजिए, औरत ने कांपती हुई आवाज में कहा। मेरी गाड़ी आगे खाई में गिर गई है, मेरा पति अंदर फंसा हुआ है, प्लीज उसे निकाल लीजिए। रोहन तुरंत तैयार हो गया। आप चिंता मत कीजिए, मैं चलता हूं आपके साथ। अनन्या को कुछ भी सही नहीं लग रहा था। उसकी छठी इंद्री चीख चीख कर कह रही थी कि कुछ बहुत गलत है। अनन्या कार से बाहर निकली और रोहन का हाथ पकड़कर उसे खींचने लगी। तभी अनन्या की नजर नीचे उस औरत के पैरों पर पड़ी। सड़क पर थोड़ी बारिश की वजह से कीचड़ था। रोहन के जूतों के निशान सीधे थे, लेकिन उस औरत के कदम, उस औरत के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। एड़ियां आगे की तरफ थीं और पंजे पीछे की तरफ। अनन्या के गले में जैसे आवाज अटक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। रोहन, अनन्या ने बमुश्किल फुसफुसाते हुए कहा। पीछे हटो रोहन, उसके पैर देखो। रोहन ने जैसे ही नीचे देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो औरत अब रो नहीं रही थी, वो बिल्कुल शांत हो चुकी थी। अचानक उस औरत ने अपनी गर्दन को एक झटके में 180 डिग्री घुमाया। उसकी आंखों में अब कोई पुतली नहीं थी, वो पूरी तरह से सफेद थीं। उसके चेहरे की खाल फटने लगी और उसके मुंह से सरांध मारती हुई एक अजीब सी बदबू आने लगी। उसने एक भयानक, कान फाड़ देने वाली चीख मारी, एक ऐसी चीख जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। रन अनन्या, रन! रोहन चीखा। उन्होंने कार की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन उस चुड़ैल की स्पीड अमानवीय थी। पलक झपकते ही वो उनके और कार के दरवाजे के बीच में आकर खड़ी हो गई। उसने अपना हाथ बढ़ाया और रोहन के गले को कसकर पकड़ लिया। रोहन हवा में 1 फुट ऊपर उड़ गया। वो तड़प रहा था, उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। तुम मेरी टेरिटरी में आए हो, आज तुम्हारा खून इस मिट्टी को मिलेगा। वो चुड़ैल एक खुरदरी गूंजती हुई आवाज में बोली। अनन्या रोने लगी। वो रोहन को बचाने के लिए उस चुड़ैल को मारने और धक्का देने की कोशिश कर रही थी,
लेकिन उस शैतानी ताकत के सामने अनन्या की कोई औकात नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि आज उनकी कहानी का अंत यहीं होने वाला है। रोहन की आंखें बाहर की तरफ आ रही थीं। उसकी सांसें टूटने लगी थीं। लेकिन तभी हवा का रुख अचानक बदल गया। जंगल में एक अजीब सी ठंडक फैल गई, एक ऐसी ठंडक जिसमें शांति थी, खौफ नहीं। तभी उस चुड़ैल ने झटके से रोहन को जमीन पर फेंक दिया और पीछे की तरफ हट गई। वो किसी चीज को देखकर फुफकार रही थी। अनन्या ने पलट कर देखा। वहां धुंध के बीच में एक परछाई खड़ी थी। जैसे जैसे वो परछाई आगे आई, अनन्या की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। ये वही बूढ़ाट आदमी था जिसे अनन्या ने पार्टी के बाहर पानी पिलाया था। लेकिन वो अब कमजोर या बीमार नहीं लग रहा था। उसके शरीर से एक हल्की सी सुनहरी रोशनी निकल रही थी। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे, वो हवा में हल्का सा तैर रहा था। रोहन खांसते हुए जमीन पर पड़ा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रहा है। एक तरफ खौफनाक चुड़ैल और दूसरी तरफ एक चमकता हुआ प्रेत। मैंने कहा था ना बेटी, आज इस रास्ते से मत आना। उस बूढ़े आदमी की आवाज अब कांप नहीं रही थी, बल्कि उसमें एक गूंज थी जो सीधे दिमाग में सुनाई दे रही थी। चुड़ैल गुस्से से चीखी, तुम मेरे शिकार के बीच में नहीं आ सकते, ये मेरी जगह है। बूढ़े आदमी ने अपना हाथ उठाया। इस लड़की ने मुझे तब पानी पिलाया जब मैं तड़प रहा था। इसने मुझ पर तब दया दिखाई जब बाकी सबने मुझे अनदेखा कर दिया। आज से इस लड़की और इसके अपनों की रक्षा मेरी जिम्मेदारी है। पीछे हट जाओ। चुड़ैल ने अपना विकराल रूप ले लिया। उसके नाखून और लंबे हो गए और वो पूरी ताकत से अनन्या और रोहन की तरफ झपटी। लेकिन जैसे ही वो उनके पास पहुंची, बूढ़े आदमी के हाथ से एक तेज अदृश्य ऊर्जा की लहर निकली। उस लहर ने चुड़ैल को हवा में ही रोक दिया। चुड़ैल दर्द से चीखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सुनहरी रोशनी उस चुड़ैल को जला रही हो। पूरे जंगल में उस चुड़ैल की डरावनी चीखें गूंजने लगीं। उसने आखिरी बार नफरत भरी नजरों से रोहन और अनन्या को देखा और फिर धुएं के एक काले बादल में तब्दील होकर जंगल के अंधेरे में गायब हो गई। एक बार फिर से उस रोड पर गहरा सन्नाटा छा गया। बूढ़ा आदमी अब मुड़ा और उसने अनन्या की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक बहुत ही शांत और प्यारी सी मुस्कान थी। नेकी कभी बर्बाद नहीं जाती बेटी, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। अब यहाँ से चले जाओ, ये रास्ता अब तुम्हारे लिए सुरक्षित है। इतना कहते ही वो बूढ़ा आदमी हवा में धीरे धीरे धुंधला होने लगा और कुछ ही सेकंड्स में वो पूरी तरह से गायब हो गया। अचानक कार का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। हेडलाइट्स जल गईं। रोहन अभी भी शॉक में था। उसके गले पर चुड़ैल के नाखूनों के लाल निशान छपे हुए थे। अनन्या ने जल्दी से रोहन को उठाया। दोनों बिना कुछ बोले कार में बैठे और रोहन ने एक्सीलेटर दबा दिया। अगले 20 मिनट तक दोनों के बीच एक लफ्ज की भी बात नहीं हुई। वो बस उस खौफनाक जंगल से बाहर निकलना चाहते थे। जैसे ही वो सिटी की लाइट्स में पहुंचे, दोनों ने राहत की एक बहुत लंबी सांस ली। अगले दिन सुबह होने पर रोहन ने उस फार्म हाउस वाले दोस्त को कॉल किया। उसने पूछा कि कल रात गेट के बाहर जो बूढ़ा आदमी बैठा था वो कौन था। दोस्त की बात सुनकर रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्त ने कहा, कौन बूढ़ा आदमी रोहन? वहां कोई नहीं था, लेकिन हाँ, जिस घाट रोड का तू जिक्र कर रहा है, वहां 10 साल पहले एक बूढ़े आदमी की मौत हुई थी। वो बेचारा ठंड और प्यास से तड़प तड़प कर मर गया था। किसी ने उसकी मदद नहीं की थी। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी वहीं भटकती है और जो भी उस सुनसान रास्ते पर मुसीबत में होता है वो अक्सर लोगों की मदद करता है, लेकिन वो उसी की मदद करता है जिसका दिल साफ हो। रोहन ने फोन कट कर दिया और अनन्या की तरफ देखा। रोहन, जो कभी भूतों पर यकीन नहीं करता था, आज समझ चुका था कि इस दुनिया में कुछ चीजें साइंस और लॉजिक से बहुत परे हैं। आज अगर अनन्या ने उस अनजान बूढ़े को वो पानी की बोतल नहीं दी होती तो शायद आज की सुबह देखने के लिए वो दोनों जिंदा नहीं बचते। उस रात के बाद रोहन और अनन्या कभी भी उस पुराने घाट रोड पर नहीं गए, लेकिन अनन्या आज भी अपनी कार में एक्स्ट्रा पानी और कुछ कपड़े रखती है। क्या पता रात के अंधेरे में किसी को सच में मदद की जरूरत हो।
इंसान बनकर या इंसान के रूप में कुछ और बनकर।